अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर कर दूँ कि बुक में हेडिंग दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। उसमें जो सबसे फर्स्ट वन रिएक्शन दिया हुआ है वो ये है, हेडिंग यहाँ पे दी हुई है बुक में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन। इस तरह रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़र्स्ट वन रिएक्शन हमारे पास ये है, फर्स्ट वन पॉइंट हमारे पास ये है। इसको मैंने अलग किया, अलग इसलिए किया क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैंने इसको सेपरेट किया और बाकी जो रिएक्शन है उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो हम बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, ऑक्सीडेशन से हम बात स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है हमारे पास क्या है। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 याद हो, वहाँ पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसके अलावा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये तमाम चीज़ें डिस्कस किए थे। वहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन की 3 डिफिनीशन किए थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक डिफिनीशन करेंगे क्योंकि उस डिफिनीशन की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ऑक्सीडेशन जो है हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम एनी एटम, मतलब कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, जब उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सपोज़ हमारे पास एक एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब कोई एटम या कोई एलिमेंट जो है, सपोज ये हमारे पास दूसरा एटम है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, रिज़ल्ट में यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ठीक। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फर्स्ट वन बात यहाँ पे बुक में लिखी हुई है, ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किस चीज़ को कहते हैं, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है, हमारे पास जिंक है, क्या है, जिंक है, प्लस हमारे पास 2HCl है। HCl किस तरह बॉन्डेड है, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, लेकिन क्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसी वजह से इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक। अब हमारे पास कितने HCl है, 2HCl है, तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं। तो HCl यहाँ पे इस तरह बॉन्डेड है, मतलब ये कि हमारे पास 2HCl है। ये रिएक्शन करता है, रिज़ल्ट में आपको देता है, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देता है और जिंक क्लोराइड भी देता है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या है, कहानी कुछ इस तरह इसमें कि यहाँ पे जिंक जो है वो न्यूट्रल है। जिंक क्या है, न्यूट्रल है। जिंक जब न्यूट्रल है तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर देता है, क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे लूज़ कर देता है, जिंक से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, वो क्लोरीन गेन कर लेता है। यहाँ पे क्लोरीन ने गेन किया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इसके रिज़ल्ट में यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस तरह बचा हुआ था, तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन थे, सपोज़ हमारे पास ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन है, ये इस तरह रिएक्शन करता है और यहाँ पे आपको H2 मिलेगा। ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, जिंक से इलेक्ट्रॉन चले गए, जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किए तो रिडक्शन रिएक्शन हुआ। लेकिन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे इस क्लोरीन की वजह से यहाँ पे इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप उसको कहते हैं
कि कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, जब वो किसी दूसरी एटम को ऑक्सीडाइज करे और ख़ुद को रिड्यूस करे, ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन ने यहाँ पे जिंक को ऑक्सीडाइज किया, ख़ुद को रिड्यूस किया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ये इस क्लोरीन की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? इस क्लोरीन की वजह से हुआ है। इसी वजह से हमारे पास जितने भी हैलोजेंस है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, मतलब हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये जितनी भी है ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे जितनी भी हैलोजेंस है वो क्या करते हैं? दूसरे मेटल को या एटम को ऑक्सीडाइज कर देता है, ख़ुद को रिड्यूस कर लेता है। इसी वजह से इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हमारे पास हैलोजेंस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन यहाँ पे मोर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? फ्लोरीन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे जो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, मतलब ये है कि सबसे जो ज़्यादा खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एटम है या खींचने वाला हैलोजेंस है, वो हमारे पास क्या है? क्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन इज़ ग्रेटर दैन क्लोरीन, क्लोरीन इज़ ग्रेटर दैन ब्रोमीन, और ब्रोमीन इज़ ग्रेटर दैन आयोडीन। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो पावर है इसमें, वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है, उसके बाद क्लोरीन में है, उसके बाद ब्रोमीन में है, उसके बाद आयोडीन में है। मतलब फ्लोरीन इज़ ग्रेटर दैन क्लोरीन, क्लोरीन इज़ ग्रेटर दैन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज़ ग्रेटर दैन आयोडीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन सबसे मोर रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, उसके बाद ब्रोमीन मोर रिएक्टिव है, उसके बाद आयोडीन मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर है, मतलब किसी दूसरी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ये पावर जो है ये सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद क्लोरीन में है, उसके बाद ब्रोमीन में है, और उसके बाद आयोडीन में है। ठीक, इसके अलावा जो नेक्स्ट वन बात बुक में लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है कि फ्लोरीन जो है वो एनी हेलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। किसी भी सॉल्यूशन में हेलाइड आयन प्रेजेंट हो उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन खींच करके ख़ुद को रिड्यूस कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। अब हेलाइड आयन हमारे पास क्या है? यहाँ पे जितने भी हैलोजेंस है हमारे पास, वो जब एक्वस सॉल्यूशन में जो है स्प्लिट अप होगा, मतलब सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है, क्या है? एक बीकर है, बीकर, इसमें यहाँ तक वाटर मौजूद है। क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? KCl डालते हैं। क्या करते हैं? KCl डालते हैं, पोटाशियम क्लोराइड यहाँ पे हम डाल देते हैं। जो ही हम डालेंगे तो यहाँ पे ये आयोनाइज होगा। क्या होगा? ये आयोनाइज होगा, क्योंकि ये साल्ट है, साल्ट वाटर में आयोनाइज होते हैं। तो ये किस तरह आयोनाइज होगा? पोटाशियम जो है इनकी बीच, ये इससे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन में इस तरह आयन प्रेजेंट है। क्या है? इस तरह आयन प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या है? हेलाइड आयन है। क्या है? हेलाइड आयन है। इसके अलावा अगर यहाँ पे पोटाशियम ब्रोमाइड होगा, वो इस तरह स्प्लिट अप होगा, या पोटाशियम आयोडाइड है हमारे पास, वो भी अगर है, तो फ्लोरीन किसी भी हेलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसके पास ये एबिलिटी है। किस तरह? जो ही यहाँ पे सपोज़ हमने KCl डाल दिया, पोटाशियम क्लोराइड डाल दिया, उसके बाद उसकी स्प्लिटिंग हो गई। जो ही इसकी स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं? फ्लोरीन डालते हैं। फ्लोरीन जो है किस फॉर्म में होगा? फ्लोरीन हमारे पास इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे F है, ये बॉन्डेड है किसी दूसरे फ्लोरीन के साथ, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है
कि हेलोजन जितनी भी है उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे दोनों फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे शेयरिंग हुआ है, यहाँ पे एक फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है और इस फ्लोरीन ने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब जो ही ये हम डालते हैं F2 है हमारे पास, ये यही चीज़ है हमारे पास। जो ही हम यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या कर लेता है, यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन किस फॉर्म में है, यहाँ पे Cl है, Cl, इसके पास 7 तो अपने इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, यहाँ पे 7 अपने थे, एक पोटाशियम से लिया हुआ है, एक यहाँ पे ये मौजूद है। अब फ्लोरीन क्या कर देता है, इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन से ले लेता है। क्या करता है, इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन से ले लेता है, खुद एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे पहले ये बॉन्ड जो है ब्रेकअप होगा, तो फ्लोरीन जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर ये क्या करेगा, क्लोरीन पे अटैक करेगा, क्लोरीन से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या किस तरह बन जाएगा। अब यहाँ पे पोटाशियम भी मौजूद है इसी फॉर्म में, यहाँ पे आयन फॉर्म में मौजूद है। तो ये फ़ौरन पोटाशियम के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे आपको आयनिक कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, मैंने आप लोगों को बता दिया कि फ्लोरीन के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी हेलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लूजिंग हो गई, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो फ्लोरीन ने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया, ख़ुद को रिड्यूस किया। तो फ्लोरीन के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी यहाँ पे जो हेलाइड आयन होगा एक्वस सॉल्यूशन में उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह है, रिएक्शन कुछ इस तरह दिया हुआ है कि हमारे पास F2 है, F2 ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से, Kc, लेकिन यहाँ पे Kc पोटाशियम क्लोराइड जो है वो कितने हैं, 2 है, कितने हैं, 2 पोटाशियम क्लोराइड है, और यहाँ पे फ्लोरीन भी 2 है। रिएक्शन करता है, रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा, 2KF पोटाशियम फ्लोराइड मिलेगा, साथ साथ आपको क्लोरीन गैस भी मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या कर देता है, यहाँ पे जो फ्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, मतलब इस तरह 2 क्लोरीन है, एक ये है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक फ्लोरीन और यहाँ पे 2 फ्लोरीन भी है। एक क्लोरीन से एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरे क्लोरीन से दूसरा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पे किस तरह होता है, क्लोरीन 2 Cl2 बना हुआ है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आप लोग देख ले 7 इलेक्ट्रॉन है इसके बीच, इसमें यहाँ पे दूसरा Cl जो है, जो फ्लोरीन ने उससे इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये खुद बॉन्ड बना लेता है और क्लोरीन गैस इससे बन जाता है, ये चीज़ आपको मिल जाता है। इसके अलावा हमारे पास 2 पोटाशियम आयन है, मतलब यहाँ पे 2 पोटाशियम आयन है। एक फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे एक पोटाशियम के साथ रिएक्शन करेगा, दूसरा पोटाशियम जो है और यहाँ पे जो दूसरा फ्लोरीन है वो दूसरे पोटाशियम के साथ रिएक्शन करेगा, आपको क्या देगा, पोटाशियम फ्लोराइड देगा। यहाँ पे 2 पोटाशियम फ्लोराइड है, यहाँ पे 2 क्लोरीन बन गए, यहाँ पे 2 फ्लोरीन थे, यहाँ पे 2 KCl थे। तो इसके अलावा अगर एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ पे ब्रोमीन मौजूद है, मतलब पोटाशियम ब्रोमाइड है, तो फिर ये सारा कारोबार कौन करेगा, क्लोरीन करेगा। मतलब फ्लोरीन भी फिर कर सकता है, क्लोरीन भी कर सकता है, लेकिन अगर क्लोरीन और फ्लोरीन हो फिर फ्लोरीन करेगा। अगर ब्रोमीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो फिर क्लोरीन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ख़ुद को रिड्यूस करेगा, फिर पोटाशियम के साथ रिएक्शन करेगा क्लोरीन, और इस तरह आपको Br2 मिलेगा। अगर यहाँ पे आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड मौजूद है तो फिर ब्रोमीन जो है ये कारोबार करेगा, मतलब आयोडीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ख़ुद को रिड्यूस करेगा और ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज करेगा, फिर ये क्या करेगा, पोटाशियम के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे आपको 2 पोटाशियम ब्रोमाइड मिलेगा और यहाँ पे आपको 2 आयोडाइड मिलेगा। तो इस तरह
यहाँ पे फ्लोरीन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, और क्लोरीन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन देन आयोडीन। तो उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।